किया विवान। थैंक यू मौसी परी, मैं थोड़ा जोश में आउट ऑफ होश हो गया था। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा ये खिलौना भी कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ जोश चला गया था। अब चलो जाओ, वो गड्ढा ठीक करो। हाँ जाओ। मस्ती परी, आप जल्द वीरलोक आ जाइए। विवान, मुझे शौर्य बुला रहा है, मैं वीरलोक जाकर आती हूँ। हाँ? ये घट्टा तो मेरे रिपोर्ट कार्ड में एक और रेड डॉट बना देगा। अब क्या करूं? बोलो नहीं, सुनो विवान, अब तक फ्रूट्स पूरे नहीं खाए तुमने। घट्टा बात भी ठीक कर दो, पहले घर जाकर वो प्लेट खाली करता। अब इस रज्जुरण के दोनों सिरों को जोड़ते ही पूरा काल लोक कैद खाना बन जाएगा। आज तक बुराई को कौन कैद में रख पाया बालवीर, जो तुम रखोगे? क्या हुआ? इतने घबरा गए यथार्थ ग्रहण से कि चोरी छिपे आ गए तुम काल लोक में हमला करने के लिए? अब तुम्हारे ही रज्जुरण का इस्तेमाल मैं तुम्हारे ऊपर करूंगी बालवीर। क्या हुआ? लो अपनी जादुई रस्सी लो। डर गया वीरों का वीर बालवीर? डरना तो तुम्हें पड़ेगा तिमनासा। इससे भी खतरनाक हथियार है मेरे पास। अगर देखना चाहती हो तो यथार्थ ग्रहण होने का इंतजार करो। बहुत दिन हो गए अपनी पलटन के साथ क्रिकेट खेले। स्पोर्ट शूज। अरे नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया, जादू का इस्तेमाल ओली परोपकार के लिए। स्पोर्ट शूज, वापस जाओ। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना एक और रेड डॉट बढ़ जाता। अरे विवान, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई यार। क्या हुआ? कल इंग्लिश टीचर चैप्टर 6 का सरप्राइज टेस्ट लेने वाली है। तुझे किसने बताया? सूतली ने। और सुतली को? क्लास के बाकी बच्चों ने। हैं? ये किस टाइप का सरप्राइज टेस्ट है जब सबको पता है? अरे हाँ, लगता है ये सिर्फ हमारे लिए सरप्राइज है। फिकर नॉट गोपू, कर लेंगे ना टेस्ट की तैयारी। तू बेवजह इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? अरे वाह, लेजर की। अब तू क्यों इतना सरप्राइज दिख रहा है विमान? अरे ये टेबल कैसे टूट गए? मम्मी सोचेगी मैंने तोड़ी है, पर यहाँ भी यही सोचेगी रेड चाटा रेड डॉट दोनों मिलेगा। लेजर की वापस दे गोपू। अरे थोड़ी देर खेलने देना मुझे उससे। ये खेलने की चीज नहीं है। अरे तू भी तो मेरे खिलौनों से खेलता है ना। उस दिन मेरा मोबाइल लेके 2 घंटे गायब था तू। मैंने कुछ बोला तेरे को, और आज तो मुझे छोटी सी लेजर की के लिए इतना होल दे रहा है। ऐसी बात नहीं है गोपू। तो फिर दे मुझे लेजर की। नहीं दे सकता ना। तू बदल गया है यार विवान। तू मेरे साथ खेलता भी कम है, बातें भी कम करता है, और आज तू मुझे छोटी सी लेजर की नहीं देना चाहता। तू बदल गया है यार विवान। नहीं गोपू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू और सुधरी तो मेरे टॉप की बेस्ट फ्रेंड्स है। मैं तेरे लिए नई लेजर की खरीदूंगा। ठीक है, चल अब क्रिकेट खेलते। आजा। मुझे तो यही वाली लेजर की चाहिए। समझा मेरे टॉप की बेस्ट फ्रेंड। गोपू रुक जा प्लीज। गोपू गोपू। क्या
क्या हुआ शौर्य, आपने मुझे बुलाया? हाँ मस्ती परी, कल से अथार्थ ग्रहण शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम और बाकी परियां इस दौरान पृथ्वी पर कड़ी पैनी नजर रखो। ग्रहण तो इसके पहले भी बहुत से हुए हैं। इस अथार्थ ग्रहण में इतना क्या खास है शौर्य कि आप इतने चिंतित हो रहे हैं? क्योंकि इस ग्रहण के दौरान काल लोक की शक्तियाँ पृथ्वी पर काम करती हैं। क्या? और शौर्य को अंदेशा है कि अथार्थ ग्रहण का ये राज कालपरी से तिम्नासा को पता चल चुका होगा और वो पृथ्वी पर हमला कर सकती है। लेकिन फिक्र मत करो मस्ती परी, बालवीर एक जादुई रस्सी रज्जू रण लेकर काल लोक गया है तिम्नासा की कोशिश को नाकाम करने, और मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ी ही देर में बालवीर सफल होकर हमारी योजना असफल रही शौर्य। मुझे तिम्नासा के साथ लड़ाई बीच में ही छोड़कर आनी पड़ी। तुमने ठीक किया बालवीर, अगर तुम काल लोक में यथार्थ ग्रहण तक रुकते तो तिम्नासा तुम्हारी शक्तियां छीन लेती। कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारने में ही समझदारी होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे शौर्य? तिम्नासा को रोकने का एक और रास्ता है, उसके लिए बालवीर को धरती के गर्भ में जाना होगा। जल्दी से फ्रूट्स फिनिश करो वरना मैं आकर टीवी बंद कर दूंगी। हाँ, खा रहा हूँ। अरे तिम्नासा से जितना डर नहीं लगता उतना डर तो मम्मी की धमकी से लगता है। प्लेट इतनी दूर है और मुझे बालवीर होते हुए भी 4 कदम क्यों चलना जब एक चुटकी से काम हो जाए। इस छोटे राजकुमार को समझाने के लिए मुझे बालवीर को बुलाना होगा। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ मस्ती परी, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया? उधर देखो बालवीर। विवान, जूस भी पीना है। हाँ। ये विवान अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कितने भले काम के लिए कर रहा है। देखो बालवीर, समझाओ कुछ उसे। आओ पार्टनर, कार्टून देखते हैं। कुछ पियोगे? ठंडा जूस, लस्सी? अभी फ्रिज से मंगवाता हूँ। आपने जादू की बहुत चलती है यहाँ, मांगो। ये क्या कर रहे हो पार्टनर? ये सब क्या हो रहा है विवान? फ्रूट्स खाने के लिए भी तुम्हें जादू की जरूरत पड़ती? पार्टनर, अगर बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कौन करता है? तुम्हें ये जादू मजाक करने के लिए नहीं दिया गया, परोपकार करने के लिए दिया गया है। अरे मैं मजाक काम कर रहा हूँ पार्टनर, मैं तो टाइम बचा रहा था। जब चुटकी से काम होता है तो 4 कदम चलने में वेस्ट क्यों करूँ? इतना सीरियस मत हो पार्टनर, आओ कार्टून देखते हैं। पार्टनर ये क्या किया? और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। हमें मस्ती परी को थोड़ी छूट देनी चाहिए तिम्नासा, आखिर ये हमारा पहला शिकार है। बात तो तुम सही कह रहे हो बेमार। चलो ठीक है, मैं इसकी उड़ने की शक्ति रहने देती हूँ ताकि ये अपने तितली जैसे पंख फैलाकर वीर लोक जाए और बालवीर को जाकर ये संदेशा दे कि पृथ्वी पर बहुत जल्द एक सैलाब आने वाला है, बुराई का सैलाब। तिम्नासा ने रज्जोरण की मदद से शौर्य को ही वीर लोक में कैद कर दिया है और इसलिए शौर्य ग्रहण पूरा होने तक वीर लोक से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब
रसायन वश की मदद से तिमनासा को रोकने की योजना अब पूरी नहीं हो पाएगी। हे मस्ती परी, आप ठीक तो है ना? मैंने आपको संपर्क करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपसे संपर्क हो ही नहीं रहा था। उस तिमनासा ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली है। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन यथार्थ ग्रहण के चलते मैं उसका सामना नहीं कर पाई। अब मेरे पास सिर्फ छोटी उड़ान भरने की शक्ति बची है। यथार्थ ग्रहण का फायदा उठाकर तिमनासा हम सबकी शक्तियां हासिल करने की कोशिश करेगी। हमें सावधान रहना होगा और विवान को भी सुरक्षित रखना होगा। विवान की पहरेदारी में और ज्वाला परी लगातार कर रहे हैं। तिमनासा उसके घर में अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन आप दोनों सावधान रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता जाएगा काली शक्तियों की ताकत और भी बढ़ती जाएगी और हमारा उनसे लड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन बालवीर, अगर हम ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हम में से किसी की भी शक्तियां नहीं बचेगी और तिमनासा पूरी तरह से जीत जाएगी। ऐसा नहीं होगा वायुपरी। इस सब से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, जिसके लिए मुझे वीर लोग जाना होगा। आप सब विवान की सुरक्षा कीजिएगा, मैं वीर लोग जा रहा हूं। भैमार क्या कर रहा है पानी परी? हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इस समय भैमार से टकराना बहुत खतरनाक है वायुपरी, लेकिन हमें पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। कितनी लाचार हो ना तुम दोनों अपने फर्ज के आगे। यही तो कमजोरी होती है तुम अच्छे लोगों की। अब तुम दोनों को तुम्हारी ही शक्तियों का स्वाद चखाऊंगी मैं। अब बारी है छोटे बालवीर की। ये लीजिए हमारी बहू के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट तो उससे भी अच्छा है अंकल, खाकर तो देखिए। खाइए। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, यहाँ तो वो चल रहा है, वो खाना खजाना। जब ताली, अब देखो मेरा कमाल। कर कर कर। ये कौन सी डिश है? ये खीर है। क्या आपने खीर में पूरा नींबू छोड़ दिया है क्या? नींबू? मैंने तो कभी नहीं खाई इतनी खट्टी खीर। कड़वी खीर। दाल टेस्ट करवाइए। हाँ। ए तौबा तौबा, अब मेरी बारी है, मेरी बारी। दाल में क्या आपने करेला मिला दिया करुणा जी? अरे बोलिए नहीं, सुनिए, दाल में कौन करेला डालता है? मम्मी के खाने में खराब टेस्ट आए
ये तो हो ही नहीं सकता। ये है 5 स्टार से अच्छा खाना। तुम ही लाई थी मुझे यहाँ पे अपने फ्रेंड बजाज के कहने पे। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं, मेरी गलती है। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये भी मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं 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 नहीं, जानबूझ के, बिना जानबूझ के। खा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? परी हूँ, आप कहाँ हो? क्या हुआ विवान? चपताली और तबा वहाँ छुपे हैं। मैं अभी इन दोनों को सीधा करता हूँ। इसके पास जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गई? चौंक गए विवान। नन्ही उंगली की कसम, अब तो मेरी नन्ही उंगली में भी वो है, वो जादू। ये कैसे हो सकता है? धरती पर कालों कालों की शक्ति कब से चलने लगी? जब से यथार्थ ग्रहण शुरू हुआ है तब से। लेकिन परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मारूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगी ताकि तुम लाचार होकर धरती की तबाही देख पाओ। कोई पाशवाश नहीं होगा, बस सर्वनाश होगा। तुम पांचों की और इस विवान की शक्ति तो मेरे पास आ ही चुकी है। अब बचा बस वो तुम्हारा बालवीर। लेकिन ये योजना बहुत ही खतरनाक है बालवीर। जानता हूँ शौरी, मगर अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बालवीर, मन शांत करके सोचो। नहीं शौरी, अब हमारे पास दूसरा उपाय सोचने के लिए समय नहीं है। भैमार पहले ही मस्ती परी की शक्तियां छीन चुका है। अब अगर हमने और देरी की तो वो सारी परियों की शक्ति ले लेगा। इसलिए मैं अभी काल परी का रूप लेकर काल लोक जाऊंगा। ठीक है। काल परी, धरती और वीर लोक पर मेरी हुकूमत होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। परियों की और उस छोटे बालवीर की शक्तियां तो मैंने ले ही ली है। अब सिर्फ बचा है वो बड़ा बालवीर। उसकी शक्तियां भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी तिमनासा। ग्रहण खत्म होने में अभी भी वक्त बाकी है। बालवीर के सभी पैंतरे तो अब बेकार हो ही चुके हैं। जरूर अपने उस सफेद शेर के साथ बैठकर कोई नई योजना बना रहा होगा बेचारा। शौर्य, काल लोक में मौका मिलते ही
तिम्नासा का जादुई शस्त्र हासिल करना होगा मुझे। यह काम सावधानी से करना बालवीर। तिम्नासा बहुत ही शातिर है। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। फिक्र मत करो शौर्य, तिम्नासा को इस बार जीतने नहीं दूंगा मैं। ठीक है बालवीर, विजयी होकर लौटो। खुश रहो शौर्य, खुश रहो। क्या हुआ इन दोनों को? भैमार पृथ्वीवासियों पर जहरीली हवा छोड़ रहा था। हम दोनों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी वक्त तिम्नासा ने वहां आकर हमारी शक्तियों का इस्तेमाल हम पर ही कर दिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वायु परी। थोड़ी देर पहले तिम्नासा यहाँ भी आई थी। उसने हम सबकी शक्तियाँ उसकी शस्त्र में खींच ली। अब तो पार्टनर ही कुछ कर सकते हैं। कालपरी, आज जीत की जिस ऊंचाई पर मैं हूं, उसमें तुमने मेरी बहुत मदद की है, यथार्थ ग्रहण का राज बताकर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस सिंहासन पर बैठो, इस राजगद्दी पर, मेरे लिए। तिम्नासा, मुझे इस राजगद्दी में कोई ही रुचि नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे ब्रह्मांड में से अच्छाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तुम्हारा ये अच्छाई को खत्म करने का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया कालपरी। चलो ये राजगद्दी ना सही, तुम मेरे लिए मेरा ये शस्त्र ही पकड़ लो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे लिए बहुत जच रहा है तुम पर, शुक्रिया। कालपरी, तुम्हें तो वीर लोग छोड़कर बहुत पहले ही काल लोक आ जाना चाहिए था, पर अभी भी कुछ देर नहीं हुई। बस कुछ ही पलों में यथार्थ ग्रहण के खत्म होने से पहले मैं वीर लोक को मिट्टी में मिला दूंगी, नामो निशान खत्म कर दूंगी। यही मौका है। और फिर पूरी दुनिया पर राज करेगी तिम्नासा।